बहुत स्वागत है आपका द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी में। सर, सबसे पहले ये आपने लगा रखा है मनरेगा मजदूर भूखा है, मोदी का वादा धोखा है, क्या है ये? बिल्कुल सही है जो इसमें लिखा है। मोदी जी का कौन सा वादा पूरा हुआ है? हर वादे धोखे। सबसे पहले हर घर में मैं एक नौकरी दूंगा, किसी घर में एक नौकरी नहीं मिली है, वो धोखा। फिर कहा कि 15 लाख रुपए हर परिवार को मिलेगा, वो धोखा। उसके बाद नोटबंदी, वो धोखा, जिसमें परिवार के कितने सदस्य मर भी गए बेचारे। जो महिलाएं बेचारे कनस्तर में, आटे के कनस्तर में पैसा बचाते थे, उनके वो ज़ाया हो गए, उनको वो लेके लाइन में रहना पड़ा। कितने सारे ऐसे हैं जिनके वो पैसे बेचारे ऐसे पड़े हुए हैं अभी तक भी, जो चेंज नहीं कर पाए हैं। तो धोखा ही धोखा है। और अब इसको मनरेगा को आधा बजट करना, ये बहुत बड़ा धोखा है। कहाँ जाएगी गरीब जनता, बताइए? क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं मोदी जी? इसलिए आए हैं, कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ। कहाँ है सबके साथ? आपका साथ तो अडानी जी के साथ है। अकाउंट तो सिर्फ अडानी का है, पैसा तो आपका ही है, भारतीय जनता पार्टी का है। तो देश को धोखा ही धोखा मिला, और सबसे जो बड़ा धोखा मिला है वो देश की गरीब जनता को मिला है। अच्छा, मेरा आपसे ये भी सवाल है, कहीं आप इसलिए तो नहीं कह रहे हैं बीइंग अ मुस्लिम? देख लीजिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं मुसलमान कह के मैं देश के मुसलमानों को ये देखना चाहता हूं कि एक हाथ में कुरान शरीफ हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो। कहाँ आया? 10 साल में कंप्यूटर आपने देखा? आज एक और अबू कलाम आजाद निकला जब से ये 10 साल की सरकार बनी है। अबू कलाम आजाद जी कांग्रेस की सरकार में निकला है, जो देश के इतने बड़े महान व्यक्ति बन गए हैं। उनको बनाने वाले कांग्रेस सरकार हैं, और तारीफ करने वाले भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री देश के। तो भारतीय जनता पार्टी, और खुसूसन मैं कहूँगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से पूरे देश को धोखा मिला है, और खुसूसन गरीब व्यक्ति को और मुसलमानों को हमें धोखा मिला है। एक और सवाल ये है कि आपको लगता है कि हमारे देश में धर्म की राजनीति हो रही है, और क्या मुसलमानों को देश छोड़कर जाना चाहिए और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। मुसलमान को देश छोड़ के क्यों जाए? वो देशवासी है, वो इस देश में पैदा हुआ है, इस मिट्टी से बना हुआ है। वो बहुत प्यार अपने देश से करता है। देखो, सरकारें आएंगी जाएंगी, हमेशा नरेंद्र मोदी जी नहीं रहेंगे। ये फॉर टाइम बीइंग है। वो ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा मुसलमान नहीं कह रहा कि मुझे देश छोड़ के जाना चाहिए। वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और कानून के दायरे में लड़ रहे हैं, और उसमें हमें जीत मिलेगी। सर, जैसे ही आपने है कि रोजगार एवं न्यूनतम मजदूरी सबका अधिकार, मनरेगा मजदूर 150 दिन का काम का हकदार, क्या है ये? 2005 में यूपीए सरकार ने मनरेगा का प्रस्ताव, अधिनियम, कानून, रोजगार गारंटी कानून बनाया ग्रामीण क्षेत्र के लिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग अधिकांशतः पलायन करके शहरों में आते हैं, और उनकी बहुत दुर्गति होती है, और उनके पीछे उनके खेत, जो 5 बीघा 4 बीघा का मालिक है, वो खेत खलिहान सब नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ये बनाया गया था कि कम से कम 100 दिन उसको रोजगार मिले वहाँ पर, ताकि वो फसल के टाइम पे फसल की कटाई करके, धान की, गेहूं की, मक्का की, उसकी लेबर से जो टाइम बचे उसको 100 दिन मनरेगा के थ्रू मिल जाए, तो उसका भरण पोषण, पालन पोषण, बच्चों की शिक्षा ग्रामीण स्तर पर हो सके। अनाज को देश में कैसे बचाया जाए? तो अनाज खराब होने का कारण सबसे बड़ा यही है कि जो संस्थाएं हैं, सरकारी गैर सरकारी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उनके पास। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की जरूरत है। हमारे यहाँ खलिहान, खेत खलिहान का बहुत जो है, हम लोग संपन्न हैं, कृषक प्रधान देश है हमारा। तो हमें इस क्षेत्र में बजट एलोकेट करना चाहिए, तभी हम लोग सब लोगों को अन्न और भोजन मुहैया करा पाएंगे। अच्छा सर, मेरा भी आपसे ये सवाल है कि रीढ़ की हड्डी कहा जाता है किसानों को, तो क्यों रीढ़ की हड्डी तोड़ने में लगे हुए हैं? देखिए मैडम, रीढ़ की हड्डी
किसानों की नहीं तोड़ी गई। अभी किसानों ने हमारी भारत सरकार की तोड़ दी। आपने देखा कि पिछले 1 साल से अभी पीछे जो प्रदर्शन चल रहा था, 1 साल पूरा प्रदर्शन चला लगभग, उसमें लगभग 700 लोग किसान शहीद हो गए। कारण क्या था कि भारत सरकार की जो पॉलिसी थी, गलत नीतियाँ, उसके खिलाफ प्रदर्शन था, जो कि सरकार झुक नहीं रही थी। किसानों ने सरकार को ये दिखाया कि हम किसान हैं, देश के किसान हैं, हिंदुस्तान के किसान हैं, हम गरीब लोग हैं, तो इसका मतलब हमारे ऊपर कानून थोपे नहीं जाएंगे, थोपे नहीं जा सकते। क्योंकि कारण क्या था कि सभी इंडस्ट्रियलिस्ट को इन्होंने किसान के जो कानून थे उनके पक्ष के लिए, उनके फ़ायदे के लिए, उद्योगपतियों के फ़ायदे के लिए कानून बनाए थे, ना कि किसी गरीब किसान के लिए। आज भी किसान रोडों पे है, सड़कों पे है, और अभी आप देखना आने वाले समय में और बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है, क्योंकि भारत सरकार उनकी जो मांगे हैं वो अभी तक वो पूरी कर नहीं पाई। जैसे इन्होंने कहा कि किसान सड़क पर आ सकते हैं, इतना जुल्म नहीं ढाना चाहिए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जैसे कि इनके ये है कि जैसे मनरेगा मजदूर भूखा है, मोदी का वादा धोखा है, क्या है ये? किसानों के ऊपर ही नहीं हो रहे हैं जुल्म। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जिस देश में हमारा 90%, 85% गरीब मजदूर, असहाय, SC, ST, OBC का लोग रहते हों, वो सिर्फ ज़मीनों पे नहीं हैं, वो खाली अपने हाथ की दस्तकारी से रोजी रोटी कमाते हैं, मेहनत से, फिजिकली वो मेहनत करते हैं, तब उनको रोटी मिलती है, उनके बच्चों को, परिवारों को। उनको मार दिया गया है। यही बात थी हमारे कांग्रेस की कि गरीब से गरीब आदमी रोजी रोटी कमा सके, रोटी खा सके, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके। जो बिजनेसमैन हैं, छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो मर गए बेचारे, आत्महत्याएं डेली कर रहे हैं, और इनको होश नहीं आ रहा। सारा बिजनेस ठप हो चुका है, क्योंकि हमारे राहुल जी ने यही तो कहा है कि अगर छोटा मोटा फैक्ट्री, कंपनियां चलेंगी तभी बिजनेस बढ़ता है और उनकी आमदनी होती है। उनको छोटी छोटी नौकरियां जो मिलती हैं, सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियों से, कंपनियों से मिलती है।